जैसे मिलना, धूप में जैसे फूल का खिलना, सूरज चांद का आना जाना, दिल से दिल का मिलना बिछड़ना, कितनी अनोखी है ये बात, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। बार बार काजल के बारे में सोचोगी तो बीमार पड़ जाओगी, वरना अगर तुम बीमार हो गई तो फिर मुझे कौन देखेगा? बहुरा, जिनकी सोच अच्छी होती है ना, वो माँ बाप अपनी बेटी की शादी अपनी बराबरी में करते हैं, ना कि ऊंचे खानदान में।
क्या सोच रहे हो? रोज सलाखों के पास बुलवा कर चाय दिया जाता था, आज मैं खुद चाय लेकर आया हूं। अरे पुलिस वाला हूं तो क्या हुआ, इंसान हूं। इस सलाखों में अगर 2-4 दिन भी कोई मुलजिम रह जाता है तो उससे लगाव हो जाता है, और जब यहां से वो जाता है तो बहुत खुशी होती है, और बिछड़ने का गम भी। यानी कि आज मैं यहां से चला जाऊंगा? आज नहीं, कल तुम्हारा कोर्ट में पेशी है। अगर तुम्हारा वकील अच्छा होगा तो तुम्हारी जमानत होगी, और अगर तुम्हारी जमानत होती है तो तुम सीधे घर जाओगे, और अगर जमानत नहीं होती तो तुम जेल जाओगे। अरे तुम्हारी चाय तो ठंडी हो रही है, बातों बातों में मैं भूल ही गया, चाय तो पी लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहां से कहां जाऊंगा मालूम नहीं, पर जहां भी जाऊंगा आपको हमेशा याद रखूंगा। इस पुलिस थाने में पुलिस वाले तो बहुत देखे, लेकिन इंसान एक आपको देखा। हाँ, अगर कोर्ट से घर गया तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन अगर जेल गया तो कह नहीं सकता कि मुलाकात कब हो पाएगी। कोर्ट से तुम सीधे घर जाओगे, बहुतों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सच में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी परेशानी के चलते हम भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। हाँ कामिनी, लेकिन अगर भगवान हमें परेशानियां देता है ना तो मुक्त भी हमें वही कराता है उनसे। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। पापा जी, अरे आरती। सौभाग्यवती भव। मम्मी जी, खुश रहो। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू कि तुम हमारे बुलाए बगैर ही अपने घर चली आई, वरना संदीप की परेशानियों में हम तो मंदिर और भगवान को भूल ही गए थे, और ये सब अच्छा नहीं हो रहा था। पापा जी, मेरी मम्मी कहती हैं कि भगवान बहुत दयालु होते हैं। वो सबकी परेशानी को समझते हैं और सबकी गलतियों को क्षमा भी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी मम्मी, और ऐसी गलती दोबारा ना हो इसलिए आज से ही हम अपने मंदिर का चार्ज तुम्हें देते हैं। मंजूर है ना तुम्हें? जी मंजूर है। वेरी गुड। इसलिए इसी खुशी में जाके तुम हमारे लिए चाय भिजवाओ, ठीक है? अभी भिजवाती हूँ। जीत रहो बेटा। सच में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी परेशानी के चलते हम भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। हाँ कामिनी, लेकिन अगर भगवान हमें परेशानियां देता है ना तो मुक्त भी हमें वही कराता है उनसे। पापा। अरे पिया बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। पापा पता है आज ना मैंने भाभी के साथ भगवान की ऐसे पूजा की। ऐसे पूजा की? तभी तो हमारी बेटी इतनी अच्छी हो गई है। हमारी बेटी ने कुछ खाया? नहीं खाया? ये तो गंदी बात है। इतनी अच्छी बेटी और अभी तक कुछ खाया नहीं। मुझे ना आलू का पराठा खाना है। अच्छा, आलू का पराठा खाओगे? कामिनी,
हमारी पिया बेटी को आलू का पराठा खिलाया जाए। राम नारायण, पिया बेबी के लिए आलू का पराठा बना के लाओ। जल्दी लाओ। जी कैसे वकील साहब? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब सब कुछ आपके हाथ में ही है। जी हम पहुंच जाएंगे, हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके। कहाँ मिलने के लिए कह रहे थे वकील साहब? वकील साहब कह रहे थे कि संदीप की कल कोर्ट में पेशी है और वो जमानत पे उसे जरूर कल छुड़ा लेंगे। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ कामिनी। कॉलेज के लिए तैयार हो गई बेटा? जी मम्मी। और जया? वो तैयार हो रही है। बेटा नाश्ता बना दिया है, खा लो। मुझे भूख नहीं है मम्मी। जया को भूख होगी तो अपने आप ले लेगी। क्या बात है बेटा, तुम कुछ उदास लग रही हो? मम्मी आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे पापा ने कल हमसे कुछ झूठ बोला हो? नहीं बेटा, पापा तो हमेशा सच बोलते हैं और वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? मम्मी मुझे ऐसा लगा, बस इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तुम्हारे पापा हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? वो जो कुछ कह रहे थे सच कह रहे थे। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? और किसके बारे में होगी, आपके ही बारे में बात हो रही थी। क्या क्या बात हो रही? रेखा कह रही थी कि आपने कल हमसे झूठ बोला था। रेखा बेटी, ये शिक्षा भी तो हमने ही तुम्हें दी है कि परिवार के किसी भी सदस्य को एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम तुमसे सच बोलें। लेकिन एक बात है बेटी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें माँ बाप को अपने औलाद के सामने नहीं करना चाहिए। और शायद यही वजह थी कि कुछ बातें कल मैंने तुम्हारे सामने नहीं की। लेकिन एक बात सच है कि कल जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो सच था। पापा, काजल दीदी अपनी ससुराल में खुश तो है ना? हाँ हाँ बेटे, एकदम एकदम खुश है। और सच कहूं बेटी, ये खुशियां उसकी जिंदगी में तभी आएंगी जब संदीप घर वापस लौट आएगा। अब देखो भगवान उसकी जिंदगी में ये खुशियां कब लाता है। मम्मी पापा, आप जानते हैं मेरे एक फ्रेंड का फोन आया था और वो बता रहा था कि कल संदीप की कोर्ट में पेशी होने वाली है। अरे वाह, भगवान करे कल संदीप की पेशी के साथ साथ उसकी जमानत भी हो जाए। फिर देखना हमारी काजल बेटी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। भगवान करे सब अच्छा ही हो। रेखा दीदी, कॉलेज के लिए देरी हो रही है, चलिए चलिए ना। बाय मॉम, बाय डैड, बाय डैड, बाय मॉम। बाय बेटा। कल संदीप की जमानत हो तो जाएगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। संदीप के पिता विनोद जी बहुत बड़े आदमी हैं और अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रमाकांत जी, संदीप की पेशी है कोर्ट में। वहां जो भी करेगा वो वकील करेगा या जज। आप वहां पर आकर क्या करेंगे? पल दो पल का साथ
पल दो पल का साथ। नहीं, विनोद शुक्ला और उसका वकील चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर कल संदीप की जमानत नहीं होनी चाहिए। अगर सिद्धार्थ कल संदीप की जमानत कोर्ट में हो गई तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ संध्या। तुम कुछ नहीं समझते सिद्धार्थ। मैं तुम्हें वही समझाना चाहती हूँ कि काजल की अभी सिर्फ संदीप से शादी हुई है, और अगर कल संदीप की जमानत हो गई तो काजल पूरी तरीके से संदीप की हो जाएगी। फिर उसे भैया की जिंदगी में वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मन से संदीप की बन चुकी काजल को मैं तन से संदीप की नहीं बनने देना चाहती हूँ सिद्धार्थ। देखो संध्या, तुम्हारे मन में क्या है और तुम क्या सोचते हो मैं सब समझता हूँ। इसीलिए मैंने संदीप के केस को इतना मजबूत बना दिया है ताकि उसे अदालत से जमानत ना मिले। तुमने जो भी किया है वो सब मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, पर पता नहीं बार बार मन में ये शंका उठती है कि कल अगर संदीप की जमानत हो गई तो क्या होगा। एक बात कहूँ संध्या, देखो संध्या, तुम इस अदालत के गणित को नहीं समझती। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 और 2 4 ही हो, यहाँ पर 2 और 2 8 भी हो जाता है। मतलब यही संध्या, पुलिस किसी भी केस को चाहे कितना भी मजबूत बना दे, लेकिन एक वकील किसी भी एक पेच को पकड़कर उस केस को उल्टा सीधा कर देता है। मैं एक वकील की बहन हूँ सिद्धार्थ, इसलिए मेरे मन में संदीप की जमानत को लेकर शंका उठती है, और फिर मैं तुम्हें उसका केस मजबूत करने के लिए कहती हूँ। ओके संध्या। संध्या, क्यों तुम किसी के पीछे पड़ी हुई हो? मेरी तरह भूल क्यों नहीं जाती सारी बातों को? भैया, आपके दिल में जो आया वो आपने कर लिया, अब जो मेरे दिल में है मुझे वो करने दीजिए। संध्या, तुम्हें मालूम है जो कुछ भी तुम कर रही हो उसका क्या परिणाम हो सकता है? जब आपने अपने परिणाम का नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर मैं ये केस जीत गई तो मैं अपने भैया की जिंदगी में उनकी खुशियां वापस ले आऊंगी, और अगर मैं हार गई तो मैं अपने भैया की तरह उसकी भी बर्बाद कर दूंगी। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, पापा के ये लंबे लंबे लेक्चर शुरू हो गए। बोलने लगे कॉलेज की दोस्ती कॉलेज में रखा करो, ये सब चीजें घर मत लाया करो, और बोलते हैं कि घर आके जया से क्या किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसके कहने पे तुम कामनी आंटी के घर जाया करो। फिर तुमने क्या जवाब दिया पापा जी को? अरे मैंने क्या जवाब देना है, जब तक मेरे घर में मेरी मम्मी है ना, मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। मम्मी ही सब कुछ संभाल लेती हैं। वो पापा से कहती हैं कि आप ही का बेटा है, जैसा कहोगे वैसे आपकी सारी बात मानेगा, ये सब बोल के मुझे रूम में भेज देती है। संजय, अगर मम्मा की जगह तुम्हें पापा के सवालों का जवाब देना होता तो तुम क्या जवाब देते? अरे मैं क्या जवाब देता, मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी अगर तुम्हारे पापा कहते कि तुम जया को भूल जाओ तो तुम क्या कहते? जया, तुम कहाँ ये सब बेवजह की बातें लेके बैठी हुई हो? ये बेवजह की बातें नहीं है संजय, तुम्हें लेकर मेरे और रेखा दीदी के बीच बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। रेखा दीदी कहती है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। इसी तरह अगर तुम्हारे घर वालों ने कहा कि तुम जया को भूल जाओ तो तुम क्या जवाब दोगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखो जया, घर वालों की और बातें तो सब कुछ सही है, लेकिन जहां तक तुम्हें भूलने का सवाल है वो मैं नहीं भूल सकती। मुझे मालूम था तुम्हारा जवाब यही होगा। खैर, इस इमोशनल टॉपिक को अब यही बंद करते हैं और बताओ, आज की बातें करते हैं कि तुम नैना के घर गए थे कि नहीं? नहीं, मैं तो नहीं गया। फिर तुम्हें कैसे पता कि संदीप को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा? ओह, एक्चुअली कल ना कामनी आंटी का फोन मम्मी को आया था, और मम्मी ये सारी बातें पापा को बता रही थी, तब मैंने सुन लिया, तभी मैंने तुम्हें फोन करके बताया। तो संदीप की कल कोर्ट में पेशी होने वाली है, ये बात पक्की ही है ना? अब ये बात पक्की हो या ना हो, मैं दोबारा नैना के घर जाके वो सब पता नहीं करूंगा। पहले ही मैं तुम्हारे कहने पे वहाँ 2 बार जा चुका हूँ, उसकी वजह से मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा बाबा, मत जाना, अब चलो। चलो।
आइए रमाकांत जी, इस कमरे में रहती है आपकी बेटी। जो भी चीजें हमारे या हमारे बच्चों के कमरे में मौजूद है, वो सारी चीजें आपकी बेटी के कमरे में भी मौजूद है। भाभी जी, ये सब आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? काजल अब मेरी बेटी नहीं, बल्कि आपके घर की बहू है। आप उसे अपने सर माथे बिठाएं या आप जमीन में जगा दें, इसके सारे अधिकार आपके पास सुरक्षित हैं। मैं यहां अपनी बेटी से मिलने नहीं आया, बल्कि आपसे और विनोद भाई साहब से मिलने आया था। जब से सुना है कि संदीप की पेशी है, तो मैं आप लोगों से मिलने चला आया। भाभी जी, मुझे कोर्ट कचहरी के बारे में ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर आपको इस मामले में मेरी जहां भी जरूरत पड़े बता दीजिएगा। मैं संदीप के लिए कुछ भी कर सकता हूं। रमाकांत जी, संदीप की पेशी है कोर्ट में। वहां जो भी करेगा वो वकील करेगा या जज। आप वहां पर आकर क्या करेंगे? मम्मी, आपने अपने मन में ये बात भर रखी है कि काजल को वहां बहुत परेशान किया जा रहा हो, उन्हें बहुत तकलीफें मिल रही होंगी। इसी वजह से बार बार आपका मन उधर चला जाता है। कभी कभी देर करना भी अच्छा होता है हमारे लिए। मम्मी जी, भाभी भी आप दोनों के साथ कोर्ट जाना चाहती हैं। नैना, हम कोर्ट जा रहे हैं, किसी मेले में नहीं जहाँ तमाशा होता हो।